गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्लियामेंट, संसद। हम लोग आज संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद का जिक्र संविधान के भाग 5 में किया गया। भाग कितने में है? तो भाग 5 में है। और आपका आर्टिकल 79 से 122 तक। आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो आर्टिकल 79 से 122 तक संसद का जिक्र करता है। हमारे संविधान में संसद का जिक्र किया गया है। आर्टिकल कितने से कितने तक? तो 79 से आपका 122 तक। क्लियर? और भाग कितने में है? तो भाग 5 में। देखिए यही छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यही छोटा छोटा पॉइंट कि भाग कितने में है तो एकदम याद कर लीजिए, आराम से याद कीजिए कि संसद भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से 122 तक। उसके बाद हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो द्विसदनीय है, बाइकैमरल। क्या है? द्विसदनीय। भारत का पार्लियामेंट क्या है? द्विसदनीय। कौन कौन? तो एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। द्विसदनीय कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, सॉरी, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अच्छे से समझिए पहले बात को कि राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि आपको यही से क्वेश्चन बनेगा। ये लोअर अपर में कंफ्यूजन होता है। हम लोग लोकसभा को अपर समझ लेते हैं, राज्यसभा को लोअर समझ लेते हैं। नहीं, राज्यसभा अपर है और लोकसभा लोअर। क्लियर? अब हम देखते हैं राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस। हम इसलिए इतना बार बोल रहे हैं कि आगे आपको एक चीज समझाएंगे जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि अब देखिए यहां पे हो जाता है उल्टा। अपर मतलब ऊंचा, मतलब अपर मतलब ऊपर, लेकिन ऊपर तो है, बड़ा तो है, लेकिन शक्ति कम है। कहते हैं ना कि बड़ा भाई का अधिकार, शक्ति, सब कुछ में बड़ा भाई अधिक होता है छोटे भाई से। लेकिन यहां पे संसद वाला सिस्टम में उल्टा हो जाता है। यहां पे जो अपर हाउस है वो क्या होता है? कम शक्तिशाली होता है विथ रिस्पेक्ट आपके लोअर हाउस के। किसके विथ रिस्पेक्ट? तो लोअर हाउस के विथ रिस्पेक्ट अपर हाउस जो है कम शक्तिशाली है। अपर हाउस, सॉरी, अपर हाउस लोअर हाउस से कम शक्तिशाली है। कम शक्तिशाली है कौन? अपर हाउस लोअर हाउस से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस से अधिक शक्तिशाली है। तो क्लियर? यहां तक आप लोग समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत? कि इसमें उल्टा हो जाता है। अपर को कम शक्ति है, कम ताकत है, किसके रिस्पेक्ट में? तो लोअर के रिस्पेक्ट में। लोअर हाउस कौन सा है? तो लोकसभा है। अपर हाउस कौन है? राज्यसभा है। अब समझने वाली बात है कि ये जो राज्यसभा है और ये लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है परमानेंट है। राज्यसभा क्या है? आपका परमानेंट है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोकसभा जो है ये टेम्पोररी है। लोकसभा क्या है? टेम्पोररी है। राज्यसभा आपका क्या है? परमानेंट है, लेकिन लोकसभा टेम्पोररी है। ये बीच में भंग भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये भंग किया जा सकता है। आपको पढ़ाए थे, बताए थे, उनका कार्य है संसद को भंग करना, लेकिन सलाह कौन देते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर देते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं। तो
सब कौन भंग होता है? लोकसभा भंग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस, और इसको क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। अब क्लियर यहां तक कि लोकसभा क्या है? टेम्परेरी है, राज्यसभा परमानेंट है। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। यहां तक समझ गए बात? अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग इस तरह का एक टेबल बनाइए। आगे आप लोग पहले इस तरह का एक टेबल बनाइए, फिर इस टेबल से हर चीज इतने आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। आप लोग पहले ये टेबल बना लीजिए कॉपी में, सीरियल नंबर, लोकसभा और राज्यसभा। क्या बनाना है कॉपी में? इस तरह का 3 टेबल बनाइएगा, 1 2 3। लोकसभा, सॉरी, सीरियल नंबर दीजिएगा लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद पहले में लिखिएगा सीरियल नंबर में नंबर 1 दे करके कि मेंबर को क्या कहते हैं। तो लोकसभा के मेंबर को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। लोकसभा के मेंबर को क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी क्यों कहते हैं? क्या हुआ एमपी का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा के भी मेंबर को क्या कहते हैं? एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कोई कि राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा के सदस्य को भी क्या बोलते हैं? तो एमपी ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। अधिकतम कितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। तो ये है 552। किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में 250, 552 आपका लोकसभा में हो सकता है, और राज्यसभा में कितना हो सकता है? अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है। ठीक है, क्लियर। किन्हीं को कोई दिक्कत? लेकिन वर्तमान में, अब देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितना है? वर्तमान का बात करते हैं, इतना हो सकता है लेकिन इतना है नहीं। वर्तमान में 545 ही सदस्य। कितना है? 545। कितना सदस्य है लोकसभा में वर्तमान में? 545 सदस्य लोकसभा के वर्तमान में है। और इसमें कितना है? तो इसमें 245 सदस्य, 5 सदस्य इसमें भी कम। अधिकतम इतना हो सकता है लेकिन वर्तमान में इतना है, वर्तमान में इतना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि लोकसभा कितने सदस्य हैं? तो 545। कितना? 545। 545 सदस्य है लोकसभा में, और राज्यसभा में कितना है? तो 245 है। तो आप लोग टेबल बनाते जाइएगा, सीरियल वाइज लिखते जाइएगा, ताकि एक जगह एग्जाम देने जाने से पहले एक बार कॉपी पलटिए और आसानी से हर चीज आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे एक भी मिस ना हो। तो इसी समय याद करते जाइए। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? तो 545। कितने? 545। और राज्यसभा में कितने हैं? तो 245। क्लियर। अब हम बात करेंगे आयु का, कि लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए आयु, लोकसभा सदस्य की आयु कितना? लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। राज्यसभा का कितना? 30 वर्ष। आपको हम ये आयु वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आयु है, ये आपको हम जब प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे तो वहां पे बताए थे क्या कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी एक सदस्य प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, किसी के भी सदस्य, चाहे इसके हो या इसके हो। उसमें जब प्राइम मिनिस्टर का आयु का बात आया था तो उस समय हम आपको बताए थे कि अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनका आयु होना चाहिए 30 वर्ष। याद कीजिए, पिछला क्लास अगर आप लोग देखे हैं तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो रिकॉल कर लीजिए, अगर नहीं देखे तो आप लोग पहले वो जाके क्लास देखिए कि राज्यसभा के अगर वो मेंबर होंगे तो उनका आयु पीएम बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, या वो लोकसभा के उनका आयु होना चाहिए 25 वर्ष। आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, कहां से बताए? तो यहीं से बताए कि लोकसभा सदस्य की आयु मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30। अब क्वेश्चन आता है सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा, नेता लोग का मैक्सिमम उम्र नहीं होता है। जब तक वो स्वस्थ हैं, ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं, तब तक लड़ते रहिए। यही है कानून, यही है हमारे देश का कानूनी व्यवस्था, जो थोड़ा लचर पचर भी है, ताकि नेता का भी एज उम्र होना चाहिए। जो विकास युवा करेगा वो बूढ़ा ओल्ड एज नेता नहीं कर सकता। अनुभव होगा लेकिन वो विकास नहीं ला सकता है। ठीक है, राजनीति पे नहीं जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो छोड़िए। लोकसभा सदस्य की वर्ष बताए थे कितना होना चाहिए। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के हैं तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि लोकसभा सदस्य की कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। लोकसभा के सदस्य कितने साल तक कार्यरत रह सकते हैं, तो मिनिमम वो 5 वर्ष रहेंगे, उनका 5 वर्ष होगा और इसका 6 वर्ष होगा। राज्यसभा का कितना होगा, 6 वर्ष होगा, और लोकसभा का कितना होगा, 5 वर्ष होगा। ये 6 साल में आप लोग सोच रहे होंगे क्या है इसका 6 साल का प्रोसेस, कि हर 2 साल पे चेंज होते जाता है। जैसे आज मेरा 6 साल पूर जाएगा तो दूसरा लोग सीट खाली होगा, दूसरा लोग आएंगे, तो हर 2 साल पे उसमें बदली होते रहता है। उस प्रकार से एक सदस्य 6 साल तक रह सकते हैं और हर 2 साल में चेंज होते रहता है मेंबर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए वेतन, वेतन कितना है आपका लोकसभा और राज्यसभा, तो इसका वेतन 50,000 है। आपको पढ़ाए भी थे, आपको हम याद है, क्या कहता है वो प्रधानमंत्री में बता चुके हैं, उनका वेतन 50,000 था, लेकिन भत्ता लगा के बढ़ जाता है। तो इनका कितना वेतन है, 50,000, और इसका भी 50,000 ही। क्लियर, वेतन कितना है, अगर वेतन पूछ देगा तो 50,000, यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत। उसके बाद अध्यक्ष लोकसभा के कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, किसके, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, लेकिन इसके अध्यक्ष क्योंकि इसके अध्यक्ष स्पीकर ही हो जाते हैं आपके उपराष्ट्रपति महोदय। आपको उपराष्ट्रपति जब पढ़ाए थे वहां पे बताए थे कि उनका कार्य नहीं होने के कारण उसको राज्यसभा के सभापति बना दिया गया है, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, मेंबर को क्या कहा जाता है, लोकसभा के मेंबर को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी कहा जाता है। अधिकतम संख्या 552 होगा और इसका राज्यसभा का 250 होगा, और वर्तमान में 545 है और 245। आयु 25 वर्ष होगा, इसका 30 वर्ष होगा। लोकसभा के सदस्य की उम्र न्यूनतम 25, इसका 30। कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष। 6 वर्ष में जो है ये आपका 6 वर्ष में हर 2 साल पे चेंज होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वेतन 50,000, इसका भी 50,000। अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा जो ओम बिरला कर हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति होंगे जो वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। क्लियर, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें ताकि हम समझेंगे कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं लिख पाए, जो लिख रहे हैं तो लिख ही लीजिए वीडियो पॉज करके, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए आप लोग लिख लिए, फिर से देख लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे भी आप लोग इसी तरह से खटाल बना लीजिए। अगर आप लोग के कॉपी में बना हुआ है तो ठीक है, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। अब सीरियल नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर 8 क्या कहता है, अब इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, इसको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, त्यागपत्र किनको देंगे, और संसद को भंग कौन करेगा, भंग, ठीक है। और मेंबर कहां से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग ये सब चीज देखेंगे। शपथ ग्रहण इनको लोकसभा स्पीकर ही दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण कौन दिलवाएंगे, तो लोकसभा के स्पीकर ही दिलवाएंगे।
स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, समझ गए। इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट वीपी, जो कि हम आपको यहां भी लिख दिए। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर नीचे नहीं दिख रहा, यहां पे हम लिख दिए हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो अब दिख रहा होगा। और इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, लोकसभा के सदस्य को, तो इनको शपथ ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ही दिलाएंगे, और इसको शपथ ग्रहण जो दिलवाएंगे वो आपके वाइस प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए, एक सेकंड। अरे सॉरी, हमसे एक चीज मिस हो गया यहाँ पे, शपथ ग्रहण लोकसभा स्पीकर को नहीं, तो त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को देते हैं। शपथ ग्रहण इनको जो है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण सॉरी, शपथ ग्रहण इनका कौन कराते हैं, शपथ इनको कौन दिलवाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्यागपत्र किनको देते हैं, तो ये देते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को। त्यागपत्र मेरे दिमाग में ऊपर नीचे हो गया। तो शपथ ग्रहण किसको कौन करवाते हैं, तो राष्ट्रपति करवाते हैं। त्यागपत्र किनको, तो लोकसभा स्पीकर को देते हैं, और इनका शपथ ग्रहण वाइस प्रेसिडेंट कराते हैं। और त्यागपत्र भी ये वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं, क्योंकि वही इनके क्या होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद भंग कौन करेगा, इसको राष्ट्रपति करेंगे भंग। कौन भंग करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और ये आपको हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है, परमानेंट होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, भंग नहीं होता है। अब बता चुके हैं कि राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है, ये भंग नहीं होता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा में मेंबर कहां से आते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के में जो मेंबर आते हैं, आप लोग जनता द्वारा चुन के आते हैं। आप लोग को पता है जब एमपी का इलेक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं, लोकसभा चुनाव जब होता है, आप लोग कहते भी हैं कि लोकसभा चुनाव आ गया है, तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सदस्य चुनते हैं, वही लोकसभा में जाता है। तो ये जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और ये विधानसभा से आता है। राज्यसभा का सदस्य कहां से आता है, तो विधानसभा से आता है। देखिए पूरा का पूरा पार्लियामेंट इस टेबल पे है, आप लोग एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए। और हमको उम्मीद है कि रेलवे के एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, बशर्ते आप अगर इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरा इसमें क्या गलती है, क्योंकि हम तो पढ़ा दिए आपको हर चीज अच्छे से। अगर आप पढ़ के जाइए, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखिए फिर से समझाते हैं आपको। पार्लियामेंट संसद क्या है, हमारा संसद क्या है, द्विसदनीय संसद है। कौन सा, तो एक है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा को टेम्पोररी हाउस भी बोलते हैं, और राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। क्लियर। अब आपको बताते हैं टेम्पोररी और परमानेंट क्यों बोलते हैं, यहां पे क्लियर हो गया। जब भंग करने का बात होता है तो इनको तो राष्ट्रपति भंग कर देते हैं, लेकिन इनको भंग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट है। समझ गए, ये परमानेंट है, इसलिए इनको भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद मेंबर कहां से आता है, तो ये जनता द्वारा चुनते हैं, और वो विधानसभा से आते हैं। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं मेंबर को क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। इसके मेंबर को एमपी कहा जाता है। अधिकतम संख्या 552 होगा, 250। वर्तमान में 545, 245, ठीक है। कार्य आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष इसका, लोकसभा का, राज्यसभा का 6। वेतन 50,000, इसका भी 50,000। स्पीकर कौन होंगे, अध्यक्ष सॉरी, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इसके वाइस प्रेसिडेंट। शपथ ग्रहण इसको राष्ट्रपति दिलाएंगे, इसको वाइस प्रेसिडेंट दिलाएंगे। त्यागपत्र किनको देंगे, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को त्यागपत्र देंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। उसके बाद भंग इसको राष्ट्रपति करेंगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। और मेंबर कहां से आता है, जनता द्वारा चुना जाता है, और ये विधानसभा से आता है। क्लियर। पूरा का पूरा टेबल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि कहीं आपसे क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है।
आप लोग एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो लोग नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो वो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक क्लास का आपको अपडेट मिलता रहे और आप लोग रेलवे में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए हमारे चैनल के द्वारा जुड़ के। और जो लोग नए हैं उन लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने कुछ नए दोस्तों को जोड़े इस चैनल के साथ, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। हम बार बार कह रहे हैं कि इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका कोई खर्च नहीं है, कोई लागत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना समय देना। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। संसद का सत्र जो होता है 3 बार बैठता है। संसद का सत्र कितना बार बैठता है? 3 बार बैठता है। संसद का सत्र कितना बार बैठता है? 3 बार। कौन कौन से सत्र होते हैं? तो पहला जो होता है आपका बजट सत्र होता है, जो सबसे लंबा सत्र होता है, बजट सत्र। दूसरा कौन सा सत्र? बजट सत्र। उसके बाद होता है, अब देखिए 3 बार तो ये सत्र बैठता है, ठीक है, 3 बार सत्र बैठता है। 3 बार जो सत्र बैठता है उसमें एक सत्र का 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक सत्र में 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीना से पहले ही दूसरा बैठक हो जाना चाहिए, ठीक है। मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन। तीन सत्र कौन कौन सा है? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आप लोग बीबीसी न्यूज, कोई भी न्यूज पे सुनते होंगे, शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया, मानसून सत्र शुरू हो गया, ये सब सुनते हैं। तो यही सत्र है कि मतलब संसद का बैठक जो है, सत्र जो चलता है 3 बार चलता है। और कितने, कौन कौन सा? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। सबसे लंबा सत्र जो होता है आपका बजट सत्र, वो थोड़ा लंबा चलता है, उसमें बहुत खींचातानी, पूरा देश का आर्थिक व्यवस्था होता है जुड़ा हुआ, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। वो लगभग 3-4 महीने का सत्र हो जाता है। और एक सत्र के बीच में, एक बैठक के बीच में आपका 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हर 6 महीना से पहले दूसरा बैठ जाना चाहिए वो सत्र, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए संसद से। तो संसद का टॉपिक इतना ही था, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों का संसद से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात जो है, संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य क्या है? संसद तो पढ़ लिए, संसद क्यों है हमारे देश में, इसका कार्य क्या है? तो ये बिल पास करता है, कानून पास करता है, विधायिका शक्ति है इसके पास, ठीक है। क्या है? ये कानून बनाता है। संसद का कार्य होता है विधायिका, सॉरी, संसद का कार्य क्या होता है? विधायिका पारित करना, कानून पारित करना, कानून बनाना, सारा चीज संसद में होता है, ठीक है। तो समझ गए संसद का कार्य क्या है? विधायिका बिल पारित करना, कानून बनाना संसद का कार्य है, ठीक है। क्लियर? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? तो संसद का टॉपिक इतना ही था हमारा। और आज संसद खत्म हो गया, पार्लियामेंट खत्म हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, पार्लियामेंट पढ़ लिए हैं तो आप लोग जाकर के पहले सेट बनाइए। बार बार बता रहे हैं, जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसका सेट बनाइए और देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कितना करते हैं। और उसमें आप कहीं फंसते हैं तो आप हमको बताइए। हमको उम्मीद है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 95 से अधिक क्वेश्चन आप लोग कर दिए जाएंगे। 95% से अधिक क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत आसानी से।
5% में आपको दिक्कत होगा। अगर दिक्कत क्या, वो भी दिक्कत कहां पे होता है कि क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ते नहीं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हड़बड़ा जाते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से वो 5% गलती आपसे हो सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।